वाणी अमृतमय सुन जिनकी होती ब्रह्म को धारती नील की जय। होती ब्रह्म को राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की अनात्मानुभूति और आत्मानुभूति। अनुभूति बिना आत्मा के नहीं होती, पर आत्मा के रहते, आत्मा के होते या आपके होते ही आपको अन्यों की भी अनुभूति होती है और अपनी भी अन्यथा रूप से अनुभूति होती है। आपको आपके रूप से, आप अपने विशुद्ध सत्य के रूप से अपना अनुभव नहीं करते, इसलिए आत्मानुभव और अनात्मानुभव। अनात्मा का निषेध करें, जिसमें आपने मैंपन कर लिया है उस मैंपन का निषेध कर दें। जो पैदा होता है उस मैं का, उस ख्याल का निषेध करें। निषेधावधि, जहां तक कोई आपके ख्याल में आवे, स्मरण में आवे, ध्यान में आवे, उस सब का निषेध कर दे। निषेध का अर्थ जबान से कह दे नहीं, यह नहीं है या यह मैं नहीं हूं। ये अंतर से यह मैं नहीं हूं, यह नहीं है, यह ख्याल है, यह सृष्टि है, यह उत्पत्ति विनाश वाला है, ये सच्चिद आनंद अद्वय आत्मा नहीं है। ऐसा करके निषेध करें। कोई और नहीं करेगा, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। दुख मन में पैदा हुआ, ये दुख ख्याल है। लाभ हानि का ख्याल आया, ये एक कल्पना है। क्यों आई है? इस चैतन्य अपने स्वरूप में देह में मैंपन करने से मृत्यु का ख्याल आया है। इंद्रियों में मैंपन होने से मैं देखने सुनने वाला हूं, ऐसा ख्याल आया है। इस प्रकट हुए अहंकार मन बुद्धि में मैंपन होने से मैं जगता सोता हूं, सुखी दुखी होता हूं, ये ख्याल आया है। ये ख्याल विशुद्ध अपने आप में नहीं है। उदाहरण, घिसा पीटा। मिट्टी में अपने मरने का ख्याल तब आया जब मिट्टी ने अपने को घड़ा स्वीकार कर लिया। घड़ा स्वीकार करते ही सीमित भी हो गई और वस्तुओं से भिन्न हो गई, उत्पत्ति विनाश वाली हो गई और औरों से भिन्न गुण स्वभाव वाली हो गई। यदि इस उपाधि का निषेध कर दे तो मिट्टी सर्वत्र एक जैसी है। इसी तरह से अहंता और ममता, मैंपना। अहंता माने अपना होना पना, ममता मेरापना। अहंता देह के रूप में, अहंता विचारों के रूप में। मैं ऐसा हूं, मैं दुखी हूं, ये जो विचार है ये अहंता, और ये मेरा है ममता। इन दोनों के निषेध करते ही अपने चित्त स्वरूप में कोई दुख नहीं है, कोई भय नहीं है, और ये
पढ़ना और पढ़कर इसका अनुभव करना, निषेध करना। बैठे बैठे जब ख्याल उठे तो अपनी सच्चाई को कि मेरे कारण ये ख्याल उठा मुझसे, पर ये ख्याल क्षणिक है। स्वप्न पैदा होता है, हम सबको दिखता है। ऐसा कोई नहीं कि जिसने अपना स्वप्न ना देखा हो, और ऐसा कोई नहीं जिसने मेरा स्वप्न देखा हो। मेरा स्वप्न किसी और ने नहीं देखा, और अपना स्वप्न मैंने ही देखा है। जरा ध्यान दे, सम्मेलन हो रहा है, आप सुनने वाले हैं, मैं सुनाने वाला हूं, ये दोनों देख रहे हैं। अमृतसर में हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। मैं मंच में बैठा हूं, आप जमीन में और कुर्सी में बैठे हैं। ये आपको मैं देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं। इन दोनों में हम मिलजुल के देखते हैं। पर जब हम स्वप्न देखते हैं तो हम स्वयं ही सब कुछ होते हैं, स्वयं ही सब कुछ देखते हैं। वहां मेरे अनुभवों को, मेरे स्वप्नों को कोई और नहीं देखता। इसलिए स्वप्न से जगते ही हमें किसी तरह का भय कुंठा नहीं रहती कि लोग क्या कहेंगे। यदि साधु होकर मैंने स्वप्न में चोरी कर ली तो जाग गया, चोरी झूठी हो गई, मैं चोर ये भी झूठा हो गया। कोई जिसने देखा वो झूठ था, जिसने मुझे देखा चोरी करते, जागा वो कोई था ही नहीं। इसलिए भय नहीं, लज्जा नहीं है। पर जागृत में यदि मैंने आपकी चीज उठा ली तो मैं अपने ख्याल से हटा भी दूं कि मैं चोर नहीं हूं, चोरी एक ख्याल है। पर जिसकी चोरी की है वो तो उसे ख्याल मानता नहीं, वो सैकड़ों को कहता है कि स्वामी जी चोर है। इसलिए जागृत की ग्लानि से मुक्त होना बड़ा कठिन होता है। स्वप्न में एक सत्य और सब झूठ है। जागृत में ऐसा लगता है जैसे अनेक सत्य है। और ज्ञानी यदि देख भी ले कि मेरे सिवा कुछ नहीं है, एक चैतन्य आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो मैं अपने व्यक्तिगत शोक, दुख, भय से मुक्त होता हूं। पाप पुण्य मेरे कर्म नहीं हैं, जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है। मैं सोचता हूं कि पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। पर यदि तुम ऐसा जानते हो और कोई कर्म तुमसे हुआ है तो दूसरे लोग तो तुम्हारे कर्म को पाप या पुण्य देखते ही देखते हैं। यदि पाप पुण्य मेरे कर्म नहीं है, मैं जानता हूं, मैं अपनी ग्लानि कुंठा से अपने को मुक्त कर लेता हूं, विचार करता हूं कि मेरा धर्म नहीं है, मैं अलेप हूं, आज निर्लेपी रूप। कोई कोई जाने रे मेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने। अब राम रोए, भगवान शंकर को मालूम है कि वो नहीं रोए, क्योंकि वो ज्ञानी थे। इसलिए राम को रोने की ग्लानि शिव जी के सामने नहीं होएगी। पर दूसरे लोग कहेंगे कि औरत के लिए रोते फिरे, तब दूसरों को क्या कहेंगे? कह भी दे कि मेरी लीला है, अब पड़ोसी नहीं मानता तुम्हारी लीला। आजकल बहुत साधु महात्मा लीला कर देते हैं, अखबारों में छपता है। अब ये लीला कितनी महंगी लगती होगी उनको, जब अखबार में छपेगा, सारे लोग अखबार पढ़ेंगे। तो यदि राम की लीला भी छपे, अब राम के बाद छपी है, सीता की चोरी हो गई, वो रोते फिर रहे हैं,
और इतने पागल हो गए हैं कि पेड़ों से पूछते हैं कि तुमने हमारी सीता देखी? और पहचान बताते हैं, तुम देखी सीता मृगनयनी। ऐसी लीला कोई वर्तमान में करे तुम उसे ज्ञानी मानोगे? शिव जी को संदेह नहीं है। असल में ब्रह्मज्ञानी अपने ऊपर कोई अध्यारोप नहीं करता, किसी गुण का कोई विशेषता भी अपने में नहीं मानता। कोई हीन, सुपीरिटी, इनपीरिटी दोनों नहीं है, तो वो दूसरे को भी कैसे देखेगा कि ये नीच है? तो शिव जी ज्ञानी है, इसलिए राम में कोई संदेह नहीं है। पार्वती को शक है, वो आजमाने जाती हैं, परीक्षा करते हैं। अभी अभी तुम गुस्सा हुए, तुम्हारी लीला होगी, पड़ोसी नहीं मानते। लेकिन यदि थोड़ी देर बाद कोई जाए, तुम उससे हंसकर बोलो, वो तुमसे बड़े प्यार से बोले, तो लगेगा अभी 2 मिनट पहले तो बहुत लड़ रहे थे, गुस्सा थे, अब इनके अंदर है ही नहीं। यदि बाद में भी बिल्कुल 100% मुक्त हो जाओ तो भी लीला हो जाए। अभी अभी रामलीला में लोग रोते हैं, हंसते हैं, और मंच के बाद जो कहते हो शीशे में कुछ दिखाई पड़ा, शीशा हटाया या शीशे के सामने हटे, शीशे में कुछ नहीं, 100% साफ। स्वप्न में हम मरे 100% सही, जागे 100% झूठ। स्वप्न में मरे, जग जाने पर 99% बचे, 1% मर गए, या 1% बचे, 99% मर गए जागने पर। कभी कभी स्वप्न से जग के भी पूरा भय, ग्लानि नहीं जाती, लेकिन स्वप्न में मरे हो तो जग के कोई आदमी नहीं मानेगा कि 1% तो मैं मर ही गया हूं। स्वप्न का मरा व्यक्ति जग कर ये मानेगा थोड़ा तो मर ही गया हूं। तो विकार के बाद में थोड़ा भी विकार मानना, कल की याद रख करके आज तुमसे व्यवहार में प्यार ना अनुभव करना, इसका मतलब कल का विकार आज तक तुम्हारी खोपड़ी में चढ़ा है। स्वप्न में तुमसे हमारी लड़ाई हुई, स्वप्न में कई बार चेले ही गुरु से लड़ जाते हैं, कई बार गुरु चेले की पिटाई कर देते हैं स्वप्न में, जाग के ना चेले को पता ना गुरु को पता, कोई मतलब ही नहीं। जागृत में यदि कल तुम मुझसे लड़ गए तो आज भी तुम प्यार से नहीं बोलोगे। मैंने कोई व्यवहार आपसे कर दिया तो कई दिन तक मैं नहीं बोलूंगा। कभी कभी तो पति पत्नी लड़ जाते हैं तो कई दिन तक बोलचाल नहीं होता। क्यों? वो व्यवहार तुम्हें सच्चा लगा, तुम उसके कर्ता थे, इसलिए ग्लानि है, और आज भी उसे बनाए हो, बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। राम अभी अभी रो रहे हैं, अब पार्वती जब पूछने लगी तो कहते हैं वृषकेतु कहाँ है, तुम यहां जंगल में अकेली कहाँ फिर रही हो? जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अभी अभी साधु लड़ रहा था, 1 मिनट बाद वेदांत सम्मेलन में बिठा दिया, ब्रह्म की चर्चा करने लगे, लड़ाई भूल गई। शर्म भी नहीं आवे कि अभी गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि गुस्सा उनका है ही नहीं, क्रोध उनका नहीं है, पाप कर्म नहीं है, ईर्षा द्वेष नहीं है। एक घटना की तरह घट भी गया तो अंदर रहा नहीं। याद रख के भी रखना, इसमें सत्यता है। यदि स्वप्न के मौत को याद करके जागृत में दुखी हो तो एक तरह से नहीं जागे। किसी कर्म को अपने अंदर बनाए रखना। चिड़िया आकाश में उड़ती है और चिड़िया कभी जमीन में चलती है। जमीन में चलती है तो पहचान छूट जाती है, आकाश में उड़ती है पहचान नहीं छूटती। कल के विकार की पहचान
मैं विकारी हूं, मुझको विकार आया था, ये सोचना भी पाप है। ये जरा महत्व का बिंदु है। कल हुए पाप को या कल किए पुण्य को आज याद करके गर्व करना कि मैं पुण्यात्मा हूं, या याद करके ग्लानि करना तुम करता हो, तुम अभी भी आत्मा नहीं हो। आत्मा करता ही नहीं। यदि आप आत्मा हो तो ग्लानि भी नहीं। ज्ञानी की पहचान है कि पूर्व हुए पाप का भी स्मरण करके ग्लानि नहीं होती, क्योंकि वो जान चुका है कि मैं करता ही नहीं हूं। ये करता होना ही याद रखता है। आप करता हो तो आज याद है। कर्म हुआ था, तुमने किया ही नहीं, तुम करता ही नहीं, प्रकृति से हो गया। मुझसे अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, बिल्कुल नहीं किया। नींद खुल गई, जागने का पुण्य, नींद आ गई, सो जाने का पाप सहज हुआ है, प्रकृति से हुआ है, गुणों से हुआ है। मैंने कुछ भी किया नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये मैंने कुछ नहीं किया, मैं करता नहीं हूं, ये सोच कितनी कठिन है। स्वप्न हो जाता है, स्वप्न कोई बनाता नहीं है, कोई योजना नहीं है, योजना बना के दिखा नहीं है। कभी कभी भले से भले आदमी को बड़ा बुरा स्वप्न हो जाता है, और कभी कभी बड़े बड़े निर्दयी शैतानों को भी स्वप्न में दया का स्वप्न आ जाता है। अब ये स्वप्न आ गया तो जन्म और मरण, हानि और लाभ, कर्म और काल, यह स्वप्न है। अजन्मा, अविनाशी, अकर्ता और अभोक्ता, एक अद्वितीयता, ये तुम्हारा स्व है। दोनों बातें सुने। परमात्मा का स्वरूप सर्वनिवासी सदा अलेपा, ये तो परमात्मा का स्वरूप है, ये ज्ञानी का वर्णन नहीं है। सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, परमात्मा सब में रहता है, अलिप्त है, ये तो परमात्मा हो गया। और जिसने परमात्मा को जाना, उसने ऐसा नहीं जाना कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा को जानते स्वयं भी वही निकला। मिट्टी जन्मती मरती नहीं, ये एक बात है। जिस घड़े ने जाना मिट्टी जन्मती मरती नहीं, तो वो मिट्टी घड़े में भी जन्मती मरती है क्या? जो परमात्मा सब में सदा अलेप है, ब्रह्म ज्ञानी ने जाना कि मैं वही ब्रह्म, वही आत्मा हूं, तो मैं लिप्त होऊंगा। तो परमात्मा सर्वनिवासी सदा अलेप है, और ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म या आत्मा ही है, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी सदा एक मिनट को लिप्त नहीं है, एक मिनट को भी करता नहीं है, एक मिनट को भी भोगता नहीं है। यदि भोगना लगा तो भ्रांति हो गई थी, करता लगा तो भ्रांति हो गई थी, जन्मा माना तो भ्रांति है। मैं यहां हूं, इतना हूं, ये भ्रम है। तू व्यापक है, इतना कैसे? और तू ये नहीं है तो करता कैसे? तू यह है तो घड़ा है, और तू पैदा हुआ है। यदि तू मिट्टी है तो यह है क्या कि सब है, सर्वत्र है? तू है क्या? तो भ्रांति के निकलते ही, अज्ञान के निकलते अज्ञान के जाते भ्रांति गई, और भ्रांति के जाते कर्ता भोक्तापना भ्रम सिद्ध हो गया। अपने में कर्तापना भोक्तापना जन्म आरोपित करना, इसलिए यही दुख है। इसीलिए आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा,
आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। प्रबल अविद्या कर परिवारा, अविद्या मैं परिवार के, माता बच्चों सहित, शापिनी उसके बच्चों सहित खत्म। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि, मोह आदि, मोह में काम क्रोध लोभ भय आदि, मोह का परिवार, मोह का जन्म देने वाला अज्ञान, सब मिट गए, सब मिट गए। फिर सब नहीं, फिर क्या रह गया? गोविंद ही गोविंद। जिस क्षण अज्ञान गया, भ्रांति गई, किससे लिप्त हो, कौन लिप्त हो, ये विचार का है। ये अज्ञान कृत बंधन विचार से नष्ट होता है, विचार से, ब्रह्म विचार से, आत्म विचार से। पदार्थ मैं कौन हूं, इसके विचारते विचारते जब समझ आ जाएगा, आपके दुख गए, भय गई, चिंता गई। फिर आपका मन, आपकी इंद्रियां पुराने स्तर पर आकर सोचने लगती, क्योंकि जिस बुद्धि से आज तुमने ब्रह्म जाना है, यही बुद्धि शरीर इंद्रियों के साथ रहकर कर्ता भोक्ता मानती चली आई है, और मानती हुई इसने एक पहाड़ खड़ा कर रखा है। पदार्थ घनीभूत हो गए हैं। जैसे स्वप्न, जागृत में जिसे विचार कहते हो, स्वप्न में वह साकार हो जाता है, विचार साकार होता है। लोग कहते हैं इन्होंने अपना स्वप्न साकार कर लिया। असल में साकार हो गया तो स्वप्न है, विचार साकार हो जाता है, सोच साकार हो जाती है, पदार्थ का रूप बन जाती है। तुम्हारे विचार स्वप्ने का आकार, पृथ्वी बन गए, जमीन आसमान बन गए, आदमी औरत बन गए। तुम्हारे ख्याल, लगता है कि औरत नहीं है, लगता है कि ये बच्चा नहीं, लगता है कि ये सांप नहीं है, लगता है कि मैं देह नहीं हूं स्वप्न में, लगता है। माने विचार साकार हो जाते हैं। स्वप्न इसलिए बार बार याद दिलाते हैं जिससे देख सको कि आकार पंचभूतों से नहीं बना। स्वप्न का जगत पंचभूतों से नहीं बना। स्वप्न की स्त्री किसी मटेरियल से नहीं बनी। स्वप्न का सांप हड्डी मांस का नहीं है, भले दिखता हो। स्वप्न का तुम्हारा देह भौतिक नहीं है, और नरक स्वर्ग भोगने के लिए भी भौतिक देह नहीं होता, भौतिक देह नहीं होता, ख्याल निर्मित होता है। और भी अंदर जब एकांत में बैठे दुखी हो दुश्मन से, वह दुश्मन तो वहां है नहीं, ख्याल का दुश्मन, ख्याल के तुम जल रहे हो। तुम ख्याल की दुनिया से मुक्त हो जाओ, ये भौतिक दुनिया बनी रहने दो, चिंता मत करो। ख्याल की औरत, ख्याल का आदमी, ख्याल के जन्म, ख्याल की मृत्यु। यदि तुमको बेहोश कर दें, ख्याल तुम्हारे सुला दें, कोमा में भेज दें, इंजेक्शन दे दें, तुम्हें काट डालें, मार डालें, तुम्हें कोई परवाह है? इसका मतलब जब तक तुम देह को सोच रहे हो, देहाभिमान है, तुम्हारी बुद्धि देह के साथ जुड़ी है, मौत लगती है, भय लगता है। बुद्धि सिर्फ सोई है, और इतनी सोई है कि तुम लौट ना सको। यूं तो सोए वालों को तुम मारने लगो, वो जग जाएगा, पर कोमा में गया या इंजेक्शन लगा के बेहोश किया, डॉक्टर लोग कहते हैं 4 घंटे लगे ऑपरेशन में। 4 घंटे मरे जानवर की तरह छीलते रहे, जैसे पहले चमड़े का काम करने वाले मरे जानवर को छीलते थे, चमड़ी निकालते थे।
ऐसे यहाँ की नस काटी, यहाँ लगाई, यहाँ का गुर्दा काट के उधर जोड़ा, आंख निकाल दी, जाने क्या क्या करते रहे, चीर फाड़, तुम्हें मतलब नहीं। यदि दुख आत्मा को होता तो आत्मा तो गई कहीं नहीं। जिस मस्तिष्क के अंदर दुख आते हैं वो मस्तिष्क सोया है। मस्तिष्क को सुला देना और मस्तिष्क की भ्रांति हटाना, ये दो बातें हैं। और दर्द के हटाने के लिए अभी मैं बात नहीं करता। दर्द तो बेहोशी से जाएगा, दर्द तो इंजेक्शन से जाएगा, जगह शून्य करने से जाएगा। कई बार जगह शून्य करके तुम देखते भी हो कि वो काट रहा है, तुम देख रहे हो, तुम होश में हो, तुम्हें दिख रहा है, पर जगह शून्य कर दी। ये दर्द एक अलग चीज है, दुख। अब चीरते समय भी बच्चे को दर्द ना हो, तुम चाकू लो, जगह शून्य कर दो, चीरने के लिए ऐसे चाकू करो, लड़का रोने लगेगा। भय से रोया है कि कष्ट से? कष्ट तो अभी हुआ ही नहीं, जगह शून्य कर दी। देख के घबराहट होती है। मरने के बाद तुम्हारी आंखें निकाली जाएंगी। एक बार यहां इसी सम्मेलन में नेत्रदान हुआ था। कई लोग नेत्रदान की अपील कर रहे थे। तब मैंने सोचा, औरों की दान की अपील करते हैं, अपनी क्यों नहीं देते? अपील करने वाली अपनी आंखें नहीं दे रहे थे, दूसरों को उत्साहित कर रहे थे। मैंने सोचने लगा कि मरने के बाद नेत्र निकालने में कोई दर्द होगा? देखो, समझ रहे हो दर्द नहीं होगा, फिर काहे डरते हो? दे दो। मरने के बाद आंखें निकालने का भय अभी है, उस समय बिल्कुल नहीं होगा। यदि मरे पर आंखें निकालने में डर लगेगा, तकलीफ होगी, और तुम जानते हो नहीं होगी, तो क्यों नहीं कहते? हम सब लोग क्यों नहीं दान कर देते? सुनने वाले 100% क्यों नहीं कहते कि हमारी ले लेना, हमारी ले लेना? जिंदा में लेना नहीं, मरने के बाद देना है, तुम्हें तकलीफ कोई यही नहीं। यदि 1% तुम्हें उस समय तकलीफ हो तो मैं तुम्हारा चेला बनूं, फिर क्यों डरते हो? डर अभी है, कष्ट तब होता, पर होगा नहीं। और मृत्यु होने पर भी कष्ट नहीं होता, सिर्फ मृत्यु का डर है। डर के निकालने के लिए ज्ञान है। मरते हो तो हम बचा नहीं सकते, बचे हो तो मार नहीं सकते, इसलिए भय भ्रम है, भय झूठ है, भय ख्याल है। इसलिए मैंने आंख निकालने की बात कही है कि किसी को दर्द नहीं होगा आंख निकालने पर इतना डॉक्टर कहते हैं, महात्माओं से कहलाते हैं, पर आदमी नेत्रदान नहीं देता। सोचता है जिंदा में कि उस समय मेरी आंखें निकालेंगे, अच्छा नहीं है, मेरी शक्ल खराब होगी। मैंने कहा, जलाने में शक्ल ठीक रहेगी? पूरा भून देंगे बैंगन की तरह, उससे नहीं डरता। शकल रहते आंखें निकालने के नाम से डर लगता है। अब ये डर की भी बेवकूफी देखो ना, तुझे जला देंगे, बिल्कुल नहीं डरता, तैयार है, बहा देंगे, दफना देंगे, सिर्फ डॉक्टर आंखें निकालेंगे इस नाम से डरता है। ये नहीं कहता मरने पर मुझे जलाना मत, ये नहीं कहता मरने पर बहाना मत, ये नहीं कहता मरने पर मुझे दफनाना मत, ये कहता है मेरी आंखें नहीं निकालना। ये सोचना कितना संकीर्ण है। हमारी सोच की भी कंडीशन है। हमारी एक शिष्या को बांध के बहाया गया, जितने उसकी शिष्य थे मेरी शिष्या के, वो कहते बहुत बुरा, ऐसा नहीं करना चाहिए था, समाधि दे देनी चाहिए थी। अब देखो, गाड़ देने में चेले खुश हैं, पर वो जरा बहाते समय बुरा लगा, बांधा, ऐसे फेंका जैसे यमराज। मरने के बाद यदि ऐसे चीरें तो बुरा सा लगता है,
ऐसे फाड़ दिया, ऐसे कर दिया, क्योंकि जिंदा वाली खोपड़ी सोच रही है। हम जिस अज्ञान दशा में जीते हैं, ये सोच लिए रहते हैं मरने के बाद, नरक की बात। कितने बार मैंने कहा कि किसी योनि में कोई बड़ी झंझट नहीं है, ये तो तुम्हारी बुद्धि को तत्वज्ञानी बनाने के लिए है। नहीं कहेंगे मरने पर चिमगादड़ बनोगे, पेड़ पर उल्टे लटके रहोगे। मैं समझता हूं जितना तुम चैन से डनलप में नहीं रहते, उतनी चैन से वो लटके हैं। उन्हें कोई तकलीफ होती है क्या? और तकलीफ होती है तो तुमने पकड़ के लटकाया है क्या? पर बताएंगे, तुम सिर हिला हिला के सुनोगे, बड़ा नरक भोग रहा है, पेड़ पे उल्टा लटका है। कहां भोग रहा है? तुम जल में पानी में पड़े रहोगे तो जल में ऐसे ही पड़े हैं जैसे तुम हवा में यहां रह रहे हो। पानी में मछली रहती है, उसका तो घर है, उसे क्या तकलीफ है? यदि सुअर गंदगी खाता है और तुम सुअर बनोगे, अरे सुअर बनेंगे तो हमारी प्रकृति वैसी होगी कि वो गंदा गंदा ही नहीं लगेगा। सुअर को गंदा लगता तो क्यों खाता गंदगी? असल में दुख सुख दिखाकर तुमको उस दुख सुख की चिंता के पार ले जाना है। प्रयोजन है दिमागी भय से मुक्त कर देना। भय काहू को देत नहीं भय मानता। ये जो तुम्हारी खोपड़ी में मृत्यु का हवा है, मर जाएंगे, फलाना हो जाएगा, और ऐसे कहें तो जाएगी नहीं। असल में ऐसी बात तुम्हारे दिमाग में डाल दें कि तुम नहीं मरते हो, फिर बुद्धि को संतोष होगा। वैसे तो तुम मरते भी हो तब भी कुछ गड़बड़ नहीं है। इसीलिए बुद्ध आदि यही कहते हैं कि तुम आत्मा बचती है, फलाना बचता है। ये भी एक दुर्बलता है दिमाग की। नहीं बचती तो क्या हो जाएगा? असल में तुम भयभीत हो, तुम्हारे को भय से मुक्त करना है। इसलिए वहां आत्मा बच रही है, तुम बचते हो। बचते भी हो तो फिर लोग पूछते हैं वहां हम बच गए, ये याद रहेगी? माने याद रहना ही बचना है। हमारी कमजोरी है, वहां आनंद का हमें भान रहेगा। जब मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति का हमें पता रहेगा। और ये पूछते हैं लोग, पता तो तब रहे जब अकल रहे। ये मुक्ति का भी लालच है। असल में बंधन की कल्पना झूठी हो गई, मुक्त ही हो। जन्म की कल्पना झूठी हो गई, तुम सत्य हो। बस याद रहेगा, ख्याल रहेगा, आनंद मिलेगा। अब लोग कहते हैं आनंद का अनुभव नहीं होता। आनंद के अनुभव का ही तो काटना है। सबसे आखिरी बंधन है आनंदमय कोश। हम आनंदमय में तो बंधे हैं, और आनंद ही है मार्ग यहां से ऊपर जाने का। आनंद मार्ग है, आनंद में फंसे हैं और आनंद से ही छुट्टी चाहिए। अब हुई उजेला देखते हो, आनंद आता है, भाई यही सफलता है। आनंद तुम्हारी सफलता है। तुम्हें आनंद आए, तुम रीझ जाओगे। जो गुरु आनंद प्रकट करते हैं उनकी दुकान अच्छी चल रही है। हम लोग भ्रांति हटाते हैं, आनंद आनंद नहीं दिलाते। फर्क समझ लेना। आनंद मिले ये हमारी सोच नहीं है। तुम्हारी भ्रांति टूट जाए कि तुम मरते हो, तुम जन्मते हो, तुम सीमित हो, तुम्हारा ये बिगड़ेगा, ये भ्रांति चली जाए। भ्रांति का जाना हमारी दृष्टि से परम आनंद है। आनंद कोई चीज नहीं, आनंद का कोई वैल्यू नहीं। आनंद तो कितने बार तुम्हें मिला है। यदि ध्यान में ही मिल गया तो क्या हो गया? घरवाली से मिला, घरवाले से मिला, खिलाने में मिला, शादी में मिला, लॉटरी में मिला, चुनाव जीतने में मिला, अपनी पार्टी अपने संप्रदाय का झंडा फहराने में मिला। अब फंसे पड़े, भ्रांति नहीं जाती नहीं। असल में भ्रांति का निकलना, वेदांत भ्रांति निकालता है।
हमारे गुरुदेव की एक पुस्तक का नाम था भ्रांति निवारण, पुस्तक ही थी भ्रांति निवारण। जन्म मरण की भ्रांति, कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति, आनंद का भोग नहीं, आनंद की प्राप्ति की भ्रांति। मुझे आनंद मिला, मिला तो टिकेगा? कोई आनंद टिका है? कोई चेतनता जागना टिका है? मैं चेतन, लगी समाधि चेतन चेतन चेतन, बने रहते हो चेतन? जो चेतनता जगाई है, जिसको जो गुणात्मक है, जो सत्व गुण से आई, वो रहेगी नहीं, सत्व गुण भी नहीं रहेगा। और समाधि सत्व गुण है, विशुद्ध सत्व है, ईश्वर भी शुद्ध सत्व है। इसलिए ईश्वर भी हमारे यहां कल्पित है, समाधि भी कल्पित है, अकल्पित तो एक तत्व है। फिर आप कहोगे याद रहेगी, अरे याद रहने का वहां चक्कर नहीं है। याद रखने के कारण ही तुम परेशान हो। एक बार समझा कि एक तत्व अनादि अनंत है, त्रिकाल बाधित है, याद रहे न रहे, मैं हूं ये याद रहे, मैं हूं ये याद न रहे, मैं हूं याद रहे ये सत्व गुण है, मैं हूं कि याद न रहे ये तमो गुण है। फिर गुणों में बंधे हो, याद बनी रहे, इसका मतलब गुण को पकड़ रहे हो। कोई मरे कोई जीवे, याद रहे भूल जावे, कोई भी इच्छा नहीं। मैं ब्रह्म हूं ये याद रहे, क्यों याद रहे? तुम ब्रह्म हो, बात खत्म हो गई, याद रहे ना रहे, तुम नहीं मरते हो, ये बात अंडरस्टैंडिंग। एक ने मेरी पुस्तक का अनुवाद किया है, रियलाइजेशन नहीं किया, अंडरस्टैंडिंग किया है। रियलाइजेशन कोई चीज नहीं, खत्म। एक बार समझ गए कि आत्मा नहीं मरती, याद रखने की क्या जरूरत? एक बार तुम समझ गए कि सब कुछ स्वप्नवत कल्पित है, एक अधिष्ठान तत्व है, वो मैं नहीं तुम नहीं, या मैं भी है तुम भी है, उसे तुम कह दो, उसे वो कह दो, उसे मैं कह दो। ये आग्रह क्यों कि उसे मैं ही कहा जाए और मैं ही ब्रह्म हूं। समझ गए, जिस मैं से समझा मैं ब्रह्म हूं वो मैं मिथ्या है। वह मैं से वह की दूरी कल्पित है, ब्रह्म दूर नहीं है, वह दूर है। मैं से वह अलग, वह से मैं अलग, मैं से तुम अलग, ये जो अलग है, लेकिन तुम में मुझ में उसमें सत्य एक है। वह ब्रह्म कह दो तो क्या, तू ब्रह्म कह दो तो क्या, मैं ब्रह्म कह दो तो क्या, ना मैं रहना है, ना तू रहना है, ना वह रहना है। वह उपाधि झूठी, वह वाच्य और मैं भी वाच्य, और लक्ष्य सर्वत्र सत्य है, वाच्य कहीं सत्य नहीं। यदि वह है तो भी वाच्य झूठा है, मैं हूं तो वाच्य झूठा है। तत् और त्वम पद का वाच्य झूठा, तत्पद का वाच्य झूठा, लक्ष्य सच है। तो उसे वह कहें कि तू कहें कि मैं कहें, वाच्यांश को छोड़े तो लक्ष्य क्या है? ये तुम मैं ख्याल मात्र है। इसलिए याद रखना, आनंद मिलना, समझते 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 सब झगड़ा खत्म हो गया। याद रहना, भूल जाना। और यदि तुम कहते हो हम भी भूलते हैं, ये मैं भूलेगा ही, और मैं याद करने की खुशी अनुभव करता है, फिर याद बनी रहे, अभी तक शरीर बना रहे, अब याद बनी रहे। ये झगड़ा खत्म नहीं हुआ बने रखने का। पहले शरीर बना रहे ये इच्छा थी ना, अब समाधि बनी रहे ये इच्छा है ना। पहले शरीर जाता था तब रोते थे, अब समाधि जाती है तो रोते हो। रोना तो नहीं मिटा, भ्रम तो नहीं खत्म हुए। पहले आनंद नहीं मिला था, अब समाधि में आनंद मिला, जीवन धन्य हो गया। बस एक ही शिकायत है, 24 घंटे नहीं रहता। तुम नहीं रहते या आनंद नहीं रहता। आनंद कोश है या आनंद स्वरूप है?
भोग्य है या स्वरूप है? तो तुम भोगो, ये मिल जाए। अब देखो, तुम्हारी तरह भी हमारे सब कुछ है, रोना भी है, हंसना भी है, गाना भी है, जवानी भी है, बुढ़ापा भी है, भूख भी है, प्यास भी है, सब कुछ है। अब फिर भी हम आत्मा हैं। अब हमको ये नहीं लगता ऐसा रहे तो आत्मा होंगे, वैसा रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये शरीर जैसा है होता रहेगा, मन भी कुछ ना कुछ करता रहेगा। इसलिए क्या है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख का महत्व न दे, क्यों आ गया? आ गया। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके। काहे का भय भी, भय का भी भय नहीं, आ गया तो वो भी आ गया, क्या करें? भय का भय नहीं, सुख सने और भय नहीं जाके। नहीं तो लोग भय से डर रहे। ये भय क्यों आ जाता है? ये दुख क्यों आ जाता है? ये नींद क्यों आ जाती है? ये क्यों बड़ा पीछे पड़ा है? क्यों आ जाता है? आ जाता है, आ जाने दो। और तुमको छोड़ के कोई कहाँ आएगा? सागर कहता है कि लहर मुझ में क्यों आ जाती है, तो कहाँ आएगी? जमीन में आएगी। कहाँ आएगी लहर? लोहा कहता है मुझ में औजार क्यों बन जाते हैं, तो कहाँ बने? तेरे को छोड़कर कहाँ क्या हो जाएगा? वो मेरे में ये जगत क्यों हो जाता है, तो कहाँ हो जगत? तेरे को छोड़कर शून्य में जगत होगा। जो होगा तेरे में होगा, तेरे रहते होगा, तेरे को ही दिखेगा। तुम कहोगे होवे पर मुझे पता न चले, मुझे दिखे ना। अरे दिख जाए तो क्या हो जाएगा? इसलिए भ्रांतियों से मुक्त हो। असल में वेदांत भ्रांति हटाता है, न जवानी हटाए, न बुढ़ापा हटाए, न दुख हटाए, कुछ हटाता नहीं। एक अंडरस्टैंडिंग, एक अंदर सूझ देता है कि ये जो मैं जगते हैं, सो जाते हैं, ये इनको तुम सच्चा क्यों समझते हो? मैं को, ये मैं पैदा हो गई, चली जाती है, जगती है, सो जाती है, ये सब प्रकृति के हैं, ये सब माया मात्र है। ब्रह्म में कभी भी कुछ गड़बड़ होती नहीं, तेरे स्व में कुछ नहीं, सब प्रतीत होता है, इसलिए सदा अलिप्त है। सृष्टि से, मन से, अहंकार से भी अलिप्त है। चेतन अहंकार नहीं है। चेतन में मैं तुम एक माया मात्र प्रतीति है। यदि हो जान गए प्रतीति है, ये हो प्रतीति को प्रतीति समझा, हो गई तो हो गई, क्या बिगड़ जाएगा? तुम्हें इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मेरी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता? और यदि चलो सोच लो, भगवान को मान लो ये दुनिया दिखती हो तो वो घबराता होगा? मान लो सपोज भगवान में सब हो रहा है, भगवान में है, तो भगवान तो खुद ही रो रहा होगा। यदि भगवान में दुनिया है, हो रही है, दिख रही है, मर रहे, मिट रहे, तब भगवान को कैसा लगता होगा? और यदि सब कुछ भगवान में होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम भी उसी दिन भगवान होगे जब तुम्हें भी इसके होने में कोई इतराज ना हो। इस होने में तुम्हें क्या इतराज है? भगवान को तो कोई आपत्ति नहीं। या तो कहो भगवान में जगत नहीं है, ये सब भगवान से हुआ ना, भगवान में है ना, भगवान में लय होता है, उसे इसके लय होने से रोना आता है, उसको इसके होने से तकलीफ है। यदि उसको कोई तकलीफ नहीं, जिसमें होता है, जिसमें रहता है, जिसमें समाता है, तो तेरे को ये सब दिखता है, तुझे क्या तकलीफ? बस जिसको इस होने में कोई तकलीफ नहीं है वो ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञानी है। जिसको इसके होने में ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसे शिकायतें करता रहता है, वही अज्ञानी है, वही जीव है, वही मनुष्य है, वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म को क्या परेशानी? जल को कभी कोई शिकायत नहीं कि लहरें क्यों होती हैं, कछुए क्यों बन गए, मछली क्यों हो गई, होती रहती।
वो इतना विशाल है कि उसके बाहर कुछ होने को जगह ही नहीं, कहाँ होगा कुछ। और ऐसे ही समझो तुम ब्रह्म हो, तुमसे बाहर क्या होगा। तुमको अपने से बाहर लगता है, ये भी भ्रम है। तुमसे बाहर कुछ नहीं है, तुमसे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। बिना तुम्हारा सहारा लिए न स्वप्न है, न जागृत है, न कोई और कल्पना है। यहाँ तक भय आदि भी तुम्हारी सत्ता से होते हैं, पर होते क्यों हैं? क्योंकि जब तुम अपनी सत्ता को भूले रहते हो, इसलिए सबका एक मत। क्या एक मत? परमेश्वर ते भूल्या, सत्य को भूले, ब्रह्म को भूले, अपनी आत्मा से अपरिचित हो। सब तुम में होता है, इस महिमा को नहीं जानते। तुम में, ब्रह्म ही में सब होता है, तुम में ही सब होता है, तुम में सब रहता है, तुम में लीन हो जाता है। ये तुम्हारी महिमा है, ये रोग नहीं है। ये तुम्हारी महिमा है कि तुम में सब होता है, तुम में रहता है, तुम में समाता है। तुम इतने हो लेकिन तुम रो रहे हो। कई लोग कहते जगत क्यों हो गया? असल में अज्ञान जनित कल्पना अभी मिटी नहीं, भ्रांति मिटी नहीं, इसलिए इस तरह की चिंता आप करते रहते हो। अब आप थोड़ी देर नाटक करो, काय का? ध्यान का। अब थोड़ी देर मन को एकाग्र करो। कहाँ? शरीर के किसी भाग में, आंख में कर लो, कान में कर लो, किसी इंद्रिय के द्वार पर कर लो। एक ध्यान है किसी इंद्रिय के द्वार पर, गोलक पर। कान एक गोलक है, आंख एक गोलक है, नाक एक छेद गोलक है, रसना मुख एक गोलक है, त्वचा जरा विस्तार से बड़ा देह भर में है, ये बड़ा गोलक है। आप अपनी चेतना को, अपने मन को किसी गोलक पर टिका दो। तो एक रास्ता है इंद्रिय के गोलकों पर मन को टिका देना। पूरा मन सब भूल जाओ, बस एक गोलक पर। जैसे भास पक्षी की आंख पर अर्जुन का निशाना था, उसे न पेड़ दिख रहा था, न पूरी चिड़िया, कुछ नहीं, बस उसकी आंख। इसी तरह से तुम्हारा ध्यान इतना एकाग्र हो जाए कि यदि आंख में हो तो बस आंख ही है। बस एक इंद्रिय में पूरी उपस्थिति हो जाए, ये एक ध्यान की विधि है। योग की दृष्टि से मूलाधार से शास्त्रार्थ, न आंख में ध्यान, न कान में ध्यान, न नाक में ध्यान, न त्वचा में ध्यान, किसी इंद्रिय पर ध्यान नहीं, बल्कि ध्यान चक्र पर। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार, नीचे से लगाकर सिर तक। जहां थोड़ी सुविधा हो तुमको, जहां अच्छा लगे टिक जाओ। ये दूसरा ध्यान। चक्रों में ध्यान लगाओ, इंद्रिय गोलकों पर ध्यान लगाओ, और जो तुम्हें सुविधा हो फिर मेरी मत सुनना, वहीं टिक जाओ। इतना टिक जाओ कि तुमको इतना अच्छा लगे कि ये जगह छोड़नी नहीं। आंख में बैठो, डनलप का गद्दा है, बस यहीं आराम करो। कान में बैठो, यहीं सुनो, आनंद से सुनो, कहीं भटको मत। आवाज कान में आ जाए तो सुनो, नहीं आवे तो सुनने कहीं जाओ मत। आवाज की अटकी हो तो तुम्हारे कान तक आ जाए, तुम्हें आवाज सुनने कहीं नहीं जाना। रूप और दृश्य तुम्हारी आंख में आ जाए तो आ जाए, तुम्हें देखने के लिए कहीं नहीं जाना। हाँ, आज तुम बादशाहों के बादशाह, हाँ, शहंशाहों के शहंशाह, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रूप को आना हो तो मेरी आंख पर आ जाए, मेरी नजर कहीं देखने को नहीं तरसती।
मेरे कान कुछ सुनने को नहीं तरसते, मैं अपने कान में बैठा हूं, आवाज आ जाए तो आ जाए। मेरे हाथ किसी को छूने को नहीं तरसते, मेरी हाथों में कोई स्पर्श हो तो छूते रहो। ये इंद्रियों के संस्पर्श, इंद्रियों के द्वारा अपने ऑब्जेक्ट, अपने विषय का स्पर्श अनुभव करना, छूना, सूंघना, देखना। और छूने देखने से रहित होना मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। कोई इंद्री नहीं, कोई गोलक नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। बहुत दिन इंद्रियों के द्वारा बाहर झांके, या तो बाहर का झांकना बंद करके अपने इंद्रियों पर, या इंद्रियां भी छोड़ो, क्योंकि कभी न कभी ये बाहर ले जाएंगी। इसलिए इंद्रियों के द्वार को छोड़कर मूलाधार, सहस्रार, मूलाधार से सहस्रार तक, नख से शिख तक इस देह का अनुभव करो। एक एक चक्र में निवास करो। जहां अच्छा लगे वहीं डेरा डाल दो। जैसे कुंभ मेले में 1 महीने एक जगह लोग कल्पवास करते हैं, तुम 1 घंटे, आधा घंटे किसी चक्र पर निवास करो। शरीर में हर जगह तीर्थ है, तीर्थवास करो, अपने चक्र में निवास करो। और अंत में तुम अंदर जाग जाओ, अपने मन पर निवास करो, अपने मन पर करो। मन जरा चंचल है, मन पर तुम रहो, एक मन पर तुम रहो और कहीं नहीं। तुम मन पर, मन तुम्हारी साइकिल है, इसी में बैठे रहो। मन में चढ़े चढ़े यहां गए वहां गए। साइकिल अकेली नहीं जाए, तुम साइकिल में बैठे रहो, तुम कार में बैठे रहो। मन कार है या अहंकार है, तुम इस अहम में बैठे रहो। कहाँ हो? जहां मन, जहां अहंकार, तहां तुम। इसमें बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। और एक बार तुम इसमें बैठ जाओ, और एक और तरीका, ये तुम में बैठ जाए, मन तुम में निवास करे, मन में तुम निवास करो। यह एक पद्धति है। और मन ही तुम में निवास करे। तुम धाम हो, मन धाम नहीं है। तुम धाम हो, तुम स्पेस हो, तुम में मन रहेगा। कोई वस्तु स्पेस के बिना नहीं रहती। और आत्मा चेतन स्पेस है। चेतन को जगह नहीं चाहिए, चेतन तो सबको जगह देता है। आकाश जगह लेता नहीं, आकाश को जगह नहीं चाहिए। आकाश स्वयं एक जगह है। आकाश स्पेस है। आकाश में सब रहते हैं। आकाश को रहने के लिए घड़ा चाहिए, मकान चाहिए, पेड़ चाहिए। सबको रहने के लिए आकाश चाहिए। आकाश को अपने रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए। तुम चिदाकाश हो, तुम मन में मत रहो। मन तुम में रहे। तुम देह में मत रहो, देह तुम में रहता है। चित्त में, ज्ञान में देह रहता है। ज्ञान देह में नहीं रहता। तुम्हारे ज्ञान में देह, तुम्हारे ध्यान में देह, तुम्हारे ध्यान में, स्मरण में संसार, तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारी स्मृति में संसार। और जिस चित्त में स्मृति है वो चित्त किस में रहता है? तुझ चेतन में, तुझ चेतन में। चेतन स्पेस है, चिदाकाश है, चित अवकाश है। चित अवकाश में, ज्ञानाकाश में, चिदाकाश में। चिदाभास नहीं, चिदाकाश। चिदाभास भी चित में रहता है, चिदाकाश में। सब कुछ चिदाकाश में रहते हैं।
चिदाकाश वाकाश चिदाकाश माकाश भाषम भजे हम चिदाकाश को भजें, चिदाकाश का स्मरण करें। चिद धाम है, परमात्मा धाम है। परमात्मा कहीं नहीं रहता, परमात्मा तो परम धाम है। अर्थात परमात्मा में सब रहते हैं। मन रहता है, इंद्रियां रहती हैं। चेतन में, चेतन ही परम धाम है, चेतन ही परमात्मा है। ये चिदाकाश ही अवकाश है। बिना अवकाश के कोई कहाँ रहेगा? मन भी कहाँ रहेगा बिना चेतन के? तुम चिदाकाश हो, चिद रूप हो। इस चिद तत्व का अनुभव करो। जो जहां लायक है, इंद्री के गोलकों में टिके हो तो चलो टिको। पहले तुम ठहरो, आंख में, कान में, नाक में, चक्रों में तुम टिको। एक दिन पता चलेगा चक्र ही तुम में रहते हैं। तुम कोई कीड़ी थोड़ी हो, चींटी थोड़ी हो कि हाँ ये मन और चेतना। और ये भी भ्रांति है मन कहीं रहता है। मन में रहता है संसार। आप उल्टा सोचते हो, मन संसार में रहता है। एक बार सावधान हो, मन में संसार रहता है और मन चेतन में रहता है। अचेतन स्वमहिम नहीं, चेतन स्वयं रहता है। वो किसी विषय का सहारा नहीं लेता। इसलिए जब हम मन सहित हो जाते हैं तो सुख दुख होने लगते हैं। जब इंद्रिय सहित होते हैं तो विषय मालूम पड़ने लगते हैं। और तुम कुछ क्षण के लिए भी सबसे रहित हो जाओ। सबको जगह दो, सब रहें, और सबको तुम ही खा जाओ। अपने में समा दो। इसी शून्य में सब हुआ, इस शून्य में सब समा जाए। चेतन से सब हुआ, चेतन में सब लीन हो जाए। और मन चेतन ज्योति से निकला है। वो ज्योति नहीं जो निकली वो ज्योति नहीं। जिससे मन निकला वो चेतन ज्योति है। और ये मन चेतन ज्योति में समा जाता है। तुम ज्योति स्वरूप हो, तुम स्वयं ज्योति हो। जो दिखती है वो नहीं, जिससे ज्योति दिखती है तुम वो ज्योति हो। जिससे मन मालूम पड़ता है वो तुम चेतन हो। तुम मन से नहीं मालूम पड़ते, मन में भी तुम ही मालूम पड़ते हो। मन के बिना भी तुम ही, घड़े में भी तुम ही हो, घड़े के बिना भी तुम ही हो। मन सहित तुम, मन रहित तुम, अन्य सभी विषयों के सहित तुम, विषय रहित तुम। सब तुम में, सबके बिना भी तुम ही। ऐसे अपने स्वरूप के महत्व को समझो और सारे संदेह से मुक्त होकर, भ्रमों से मुक्त होकर सब कुछ सहज घटित घटना दो। सब घटता रहे और तुम मुक्त रहो। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।